नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है कि 60 ईयर ओल्ड पेशेंट आया, हिस्ट्री ऑफ एंजाइना लेके आया है, ठीक है। एंजाइना उसकी हिस्ट्री है और अब उसको हमें क्या पता लगा है कि उसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है एंजियोग्राफी में। अब हमने इसके अंदर क्या बताना है कि अप्रोप्रिएट सर्जरी कौन सी हो सकती है, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या हो सकती है, बेसिक प्रोसीजर कैसे होगा और इन्वेस्टिगेशन बिफोर सर्जरी हमें क्या करनी पड़ेगी और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। अब बच्चों जब आपने ये लिखना होता है कि अप्रोप्रिएट सर्जरी कौन सी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स आ रहे थे, सर्जरी एकदम नहीं ले की तरफ नहीं हम जा रहे थे, ये हमें बेसिक जो है वो लेक्चर्स में भी पता है ये बात। लेकिन अब हमने क्या करना है कि उन्होंने मेंशन किया कि अप्रोप्रिएट सर्जरी, तो अप्रोप्रिएट दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी, पीआईसी करवा रहे होते हैं, लेकिन हमने कैबिज की तरफ रेफ़र कर देना है पेशेंट को। कैबिज होता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होता है, ठीक है। ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है उसको मोस्ट कॉमनली ले रहे होते हैं, या सेफनस वेन या आर्टरी को ले रहे होते हैं, रेडियल आर्टरी सेफनस वेन को ले रहे होते हैं, क्योंकि हमको पता है ये बड़ी आर्टरीज होती है तो इसको ले रहे होते हैं ऑक्यूलेटेडली। क्योंकि आपको पता है बाईपास का प्रोसीजर क्या होता है कि हम हार्ट को खोलते हैं, सरनोटमी करके वहाँ से देख रहे होते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं कि हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी हमने जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी ले ली, वो लिया, हार्वेस्ट किया, देन उसके बाद क्या कर रहे होते हैं कि उसको जो है वो हार्ट को तब के लिए लंग्स और हार्ट मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या कर रहे होते हैं कि पोटाशियम रिच में ना हम रख देते हैं हार्ट को, जो एक ना वो एक मोशनलेस बना रहा होता है, ठीक है। देन उसको हार्वेस्ट करके लगा देते हैं एनास्टोमोसिस के ज़रिए और फिर जो है वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ये कैबिज का प्रोसीजर आ रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास कैबिज का प्रोसीजर आ गया। अब उसने क्या ना बेसिक स्टेप ऑफ प्रोसीजर ये मैंने बता दिया। अब इंडिकेशन सर्जरी की कब हमें कह रहे हैं, अगर हमें वो कह रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी है, मतलब हार्ट की कोई मेन कॉर्नरी आर्टरी है, तब उसका मसला रहता है, तब हम कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास 3 वेसल डिजीज़ है, मतलब 3 वेसल को उसने कोलेट कर दिया, थ्रोम्बोसिस बनाई है, कोई भी ब्लॉक बना, 2 वेसल को किया, तब भी हम जा रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल लेफ्ट एलएडी को ले रहे होते हैं मोस्ट कॉमनली, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग या एट्री स्टेनोसिस, स्पेशली वे लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन के ना ज़्यादातर ना 2 वेसल को हम तब प्रेफरेबली कर रहे होते हैं जब तक ना हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट हार्ट का कोई इशू ना आ रहा हो, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल डिसेंडिंग आ रही होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंजाइना भी आ रहा होता है, मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत होती है। अभी हमारे पास इसकी आती हैं कि किस तरह प्रोसीजर बेसिक स्टेप के कैबिज के सेस करना, कॉन्ड्यूटेड हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये वो नया बाईपास का जरिया हमने कार्डियो एनास्टोमोसिस और रिपरफ्यूजन, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। देन प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन होती है, ऑपरेशन से पहले आपने फ़ौरन कार्डिक इवैल्यूएशन करनी है। अगर हमें एंजियोग्राफी या हमारे पास ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी सही नहीं आ रही तो वो हमारे पास एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। लैब टेस्ट थ्रो करवाते, सीबीसी कराते, कोगुलेशन प्रोफाइल, रेनल टेस्ट कराते, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, केराटिन फास्टिंग करवा देते हैं, वेस्कुलर पल्मोनरी स्क्रीनिंग कराते हैं, केरोटिड अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं, ब्लड ग्रुप्स वगैरह देख रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होता है, मायोकार्डिक इन्फाक्शन हो गया, ग्राफ्टिक स्कीन, इरिथमियाज आ रहे थे, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, स्ट्रोक, डिनिया, पोस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लूरा फ्यूजन आ रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी या पोटेंशियली और नीड डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उसकी तरफ हम जा रहे होते हैं।